सजल मोबाइल अब पहली बार फाइनेंस कार्ड बिल्कुल मुफ्त बनवाएं बिना किसी शुल्क के और 2 साल की वारंटी सभी मोबाइल पर। बड़ा बाजार, रामप्याऊ के पास, सागर, मध्य प्रदेश। नवरात्रि पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। कलाकार देवी मूर्तियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। नवरात्रि सोमवार से प्रारंभ होने वाली है, जिसको लेकर मूर्तिकारों द्वारा देवी प्रतिमाओं को सुंदर से सुंदर बनाने के लिए अंतिम तौर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। स्टेशन रोड पर देव आर्ट मूर्तिकार देवेंद्र प्रजापति और घनश्याम प्रजापति के परिवार द्वारा पिछले 60 वर्षों से गणेश एवं देवी मूर्तियों को बनाने का काम किया जा रहा है। इस वर्ष भी 15 से 20 छोटी से लेकर 8 तक की प्रतिमा तैयार हो चुकी हैं। वहीं बात की जाए पथरिया क्षेत्र के अलावा अन्य शहरों में भी प्रतिमाएं जाती हैं। वहीं दूसरी ओर मूर्तिकार द्वारा प्रतिमा को सुंदर से सुंदर बनाने का प्रयास भी किया जाता है और लोग इनकी कलाकारी की सराहना भी करते हुए नजर आते हैं। शारदीय नवरात्रि दिन सोमवार से प्रारंभ होने वाली हैं और पथरिया क्षेत्र में जगह जगह देवी पंडालों पर देवी स्थापना की जाती है। आज हम पहुंचे हैं पथरिया के स्टेशन रोड पर देव आर्ट मूर्तिकार के पास। आइए हम जानते हैं उनसे किस प्रकार से मूर्तियों की स्थापना की जाती है, कहां से मिट्टी को लाया जाता है और कैसे मूर्तियों का निर्माण बेहद सुंदर तरीके से किया जाता है। हमारे साथ हैं देव आर्ट प्रजापति जी, उनसे हम बात करेंगे किस प्रकार से इन मूर्तियों की स्थापना को लेकर के इनका निर्माण किया जाता है। जी स्वागत है आपका। धन्यवाद। किस प्रकार से मूर्तियों को आप सुंदर से सुंदर रूप देते हैं, कैसे मिट्टी लाई जाती है, कहाँ से लाई जाती है, कितना परिश्रम होता है? ये सारी तैयारी बहुत पहले 3-4 महीने पहले की जाती है और मिट्टी को तलाशने में काफ़ी परिश्रम होता है। पहले तो गवर्नमेंट द्वारा प्रजापति समाज को एक छोटी सी तलैया दी गई थी, लेकिन वो उस पर कब्जा होने की वजह से अब मिट्टी को तलाशने में काफ़ी दिक्कत होने लगी है और इसकी तैयारी में काफ़ी समय लग जाता है। धान का चारा इकट्ठा करना पड़ता है, पटिया इकट्ठा करना पड़ता है, बांस इकट्ठा करना पड़ता, तब कहीं जाके मूर्तियों की तैयारी शुरू कर पाते हैं और इनकी तैयारी में हमें करीब 3-4 महीने का समय लगता है, जो धीरे धीरे बेसिक तैयारी करने के बाद फिर मिट्टी का काम शुरू किया जाता है। मिट्टी के काम के पश्चात फिर इनकी फिनिशिंग का काम शुरू होता है। जैसे मिट्टी सूखने के बाद फिर इनकी सफ़ेदी, फिनिशिंग के बाद इनका कलर के बाद पूरी तैयारी, रंग रोगन, कपड़े से लेके नेत्र वगैरह सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं और इसमें काफ़ी समय लगता है और मौसम का भी काफ़ी असर रहता है। इस मौसम में क्या है, बारिश का मौसम रहता है, इस वजह से प्रतिमाएं सूख नहीं पाती समय पे, तो इस बार काफ़ी कठिनाइयाँ गई हैं। वैसे अपने यहाँ जो है मूर्तियाँ जो निर्माण की जाती हैं पथरिया क्षेत्र के अलावा और अन्य जगहों के भी देवी स्थापना जो लोग करते हैं, आयोजन समितियाँ आपसे संपर्क करती होंगी, कहाँ कहाँ तक आपके द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ पहुँचती हैं? वैसे लोकल पथरिया में काफ़ी रखी जाती है, छोटे छोटे गांव देहातों में जाती है, बाहर से भी लोग आते हैं, लेकिन समय के अभाव की वजह से बाहर की प्रतिमा तैयार नहीं कर पाते, समय कम मिल पाता है। वैसे गढ़ाकोटा क्षेत्र में काफ़ी प्रतिमाएं जाती हैं हमारे यहाँ से। इस बार लगभग आपने कितनी मूर्तियों का निर्माण किया होगा? इस बार पिछले साल की अपेक्षा इस बार 10 प्रतिमाएं कम बनी हैं। वैसे 15 प्रतिमाएं कुल बनाई हैं, छोटी बड़ी सारी मिला के। कि लगातार कितने वर्षों से निरंतर मूर्तिकारी का काम कर रहे हैं, कैसे आपको इस मुकाम तक पहुँचे मूर्तियाँ बनाने में? और सिर्फ एक जान बस नहीं डाल पाते, बाकी सुंदरता के रूप से आप बहुत चर्चाओं में रहते हैं, किस प्रकार से मतलब आप इस लाइन में पहुँचे हैं? ये हमारा पैतृक काम है। पिताजी ने अपने जन्म से, अपने होश अवस्था से ये काम शुरू किया, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके हमारे चाचा लोगों ने काम शुरू किया, फिर वही पैतृक काम हम लोगों ने भी शुरू कर दिया, जो अपना एक इनका पारिश्रमिक से घर का खर्च भी चलता है। तो ये है कि ये पैतृक काम चलता आ रहा है और भगवान करे कि ये ऐसे कंटिन्यू चलता रहे। इतनी मूर्तियां बनाने के लिए आप मुख्य रूप से आप ही काम करते हैं कि आपके परिवार के सदस्यों द्वारा सहयोग लिया जाता है? इस घर का सारा सदस्य, एक छोटे से लेके बड़े बुजुर्ग तक सारे लोग काम करते हैं। मुख्य काम हम 2 भाई करते हैं, बाकी सारा काम पूरा सजावट से लेके कलर से लेके सारे लोग काम करते हैं इसमें।
अगर एक मूर्ति की बात करें तो एक मूर्ति बनाने में कितना समय लग जाता है? पूरी कंप्लीट मूर्ति अगर अपन बनाए उसकी बात करें तो कितना समय लग जाता है एक मूर्ति बनाने? ये जो आपके सामने प्रतिमा दिख रही है, इस प्रतिमा को बनाने में करीब हमें 15 दिन का समय लगता है। इसका बेसिक तैयार करने में 1 सप्ताह लगता है। इसके बाद फिर मिट्टी का काम, कलर का काम करने में करीब 8-10 दिन और लग जाते हैं। महंगाई के दौर में कितना अंतर आया है? क्या लगता है कि महंगाई के दौर में जो भी आपके यहाँ आयोजक समिति के लोग आते होंगे उनसे पैसों को लेकर के किस प्रकार से बातें सामने आती हैं? इस बार काफ़ी समस्याएं आई। इतनी महंगाई होने के बाद भी उतनी निछावर पर्याप्त नहीं मिल पाई है। थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि जो कंटिन्यू रख रहे हैं पंडालों में प्रतिमाएं, उनकी बना लेते हैं, लेकिन महंगाई का असर नहीं मिला, फ़ायदा नहीं मिला है। बल्कि ये है कि सारी चीज़ें मार्केट की सब महंगी चीज़ें मिली हैं। जब से आप मूर्तियाँ बना रहे हो अभी तक सबसे महंगी मूर्ति कौन सी बनाई, कब बनाई थी? वैसे 2-3 साल पहले बन चुकी है, लेकिन इस साल उतनी निछावर नहीं मिली है। जो जैसा समय चल रहा है वैसी निछावर नहीं मिली है। सबसे महंगी अभी किसको माना जाएगा? 40,000 तक की निछावर की ये प्रतिमा है, और महंगाई के असर से देखा जाए तो ये कम से कम 10-15 हज़ार रुपये का फ़र्क आएगा इस साल। और यही प्रतिमा यदि आप शहरों में देखो तो शहरों में कम से कम 20-25 हज़ार रुपये का आपको अंतर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ देवआर्ट मूर्तिकार, पथरिया के स्टेशन रोड पर रहते हैं। विगत कई वर्षों से यहाँ मूर्तिकारी का काम किया जाता है और क्षेत्र भर में चर्चित भी हैं। पथरिया क्षेत्र के अलावा अन्य जगहों के आयोजन समिति, चाहे देवी स्थापना हो, चाहे गणेश की बात की जाए, चाहे किसी भी मूर्तिकारी की बात की जाए, इनको प्राथमिक स्थान दिया जाता है। इनकी मूर्तिकारी की हमेशा लोग सराहना ही करते हैं। सागर टीवी न्यूज़ के लिए पथरिया से आफ्ताब खान। सजल मोबाइल अब पहली बार फाइनेंस कार्ड बिल्कुल मुफ्त बनवाएं, बिना किसी शुल्क के, और 2 साल की वारंटी सभी मोबाइल पर। सभी थोक रेट पर मोबाइल उपलब्ध सिर्फ सजल मोबाइल पर। हमारा पता है बड़ा बाजार, रामप्याऊ के पास, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9753851640।